आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी सरकार के उस आदेश के बारे में जिसमें कावड़ मार्ग पर जो भी रेस्टोरेंट्स हैं या जो भी ठेले वाले हैं उनके मालिकों का नाम लिखना ज़रूरी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस आदेश की क्या इजाज़त संविधान देता है, क्या संविधान को मद्देनज़र रखते हुए यह आदेश सही है या गलत है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या कहता है। हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी भी आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यूपी में ठेले, खोखे और दुकानों के मालिकों के नाम के बोर्ड लगाने का यह जो आदेश पारित किया गया है, यह हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सख्त तरह से उल्लंघन करता है। हमारे लोकतंत्र और हमारी साझा विरासत पर हमला है। जाति और धर्म के आधार पर समाज में लोगों को बांटना संविधान के खिलाफ एक घिनौना अपराध है और ऐसा करने वालों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए और इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और इसे जारी करने वाले जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस बारे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि यूपी में कावड़ यात्रा मार्ग पर जो भी इस तरह से आदेश पारित किया गया है वो भी संविधान का खिलाफ है। मौजूदा सरकार को चाहिए कि हमें इन दो वर्गों यानी हिंदू और मुसलमान जिस पर इस मौजूदा सरकार की राजनीति ही टिकी है, इन दोनों लोगों के बीच की जो खाई है उसे पाटने की ज़रूरत है। गरीबों के लिए काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है जिसमें समाज के सभी वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हों, ऊंची जाति के हों, नीची जाति के हों, पिछड़े हों, अगड़े हों, मुसलमान हो, हिंदू हो, सभी शामिल हैं। हमें उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। चिराग पासवान ने बताया कि यूपी से भी बड़ी कावड़ यात्रा तो बिहार में होती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई भी आदेश लागू नहीं किया जाता, न ही इस तरह के कोई भी आदेश दिए जाते। इस मौजूदा सरकार का मानना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उनका जो ये स्लोगन है वो खुद ही इस स्लोगन का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी बात हर भाषण में पीएम मोदी जी करते हैं। इस तरह का कोई भी आदेश तो आज तक बिहार में लागू ही नहीं हुआ, ना ही राजस्थान में और ना ही झारखंड में। अच्छा होगा कि इस आदेश की पुनः समीक्षा की जाए और इस आदेश को पुनः वापस लिया जाए, जिससे कि जो लोग धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं वो उनका जो षड्यंत्र है वो रुक सके। यूपी के इस आदेश को देखते हुए उत्तराखंड के अधिकारियों ने भी यह जरूरी कर दिया है कि कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को अपने नाम के साथ की नाम की पट्टियां लगानी जरूरी होंगी। अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी राज्य यूपी में इसी तरह के आदेश के बाद यह निर्देश यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए ये आदेश इस उद्देश्य से बनाया गया है। इस निर्देश का समर्थन करते हुए सीएम पुष्कर धामी ने दुकान मालिकों द्वारा फर्जी नामों का उपयोग करने के पिछले उदाहरणों का एग्जाम्पल भी दिया है। उन्होंने कहा है कि यह एक अच्छा निर्णय है, कोई भी अपनी पहचान क्यों छुपाएगा। इस निर्णय का जो उद्देश्य है वो ट्रांसपेरेंसी लाना है। यह किसी भी विशेष समुदाय या व्यक्ति को अंकित नहीं करता है, किसी भी व्यक्ति की तरफ ये इशारा नहीं करता है। अगर कोई वैध तरीके से काम कर रहा है तो वह फर्जी नाम का उपयोग क्यों करेगा। यह दूसरों को गुमराह करने के लिए हो सकता है। यूपी हमेशा से एक शांतिपूर्ण राज्य रहा है और पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम पुष्कर धामी के इस बयान के बारे में मैं यह कहना चाहती हूँ कि क्या ठेले पर, रेस्टोरेंट पर अपना नाम लगाकर ही वो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं कि जो लोग फर्जी नाम से दुकान ले लेते हैं या रेस्टोरेंट चलाते हैं उनको रोका जा सकता है। क्या ये उनका जो दलील है वो सही है या गलत, आप कमेंट करके बताएं। अगर उनकी यह बात सही है तो हर दंगे फसाद के पीछे या किसी भी घटना के पीछे किसी मुस्लिम का नाम ही क्यों आता है। क्यों अगर वहाँ टोपी पाई जाती है तो यह मान लिया जाता है कि यह कार्य मुस्लिम के द्वारा ही किया गया होगा। क्यों फिर मुस्लिमों को टेररिस्ट बनाकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। क्यों जेलों में मुस्लिम ज़्यादा हैं और देश में कम। अगर सीएम धामी का यह बयान सही है तो फिर ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है। 12 जुलाई को एक बैठक के बाद लागू किया गया यह उपाय उन व्यापारियों को प्रभावित करता है
जो वार्षिक तीर्थ यात्रा की शुरुआत में हरिद्वार में इकट्ठा होते हैं। इस तीर्थ यात्रा के दौरान भक्त गंगा से जल ले जाने और अलग अलग मंदिरों में भगवान शिव को चढ़ाने के लिए घड़े और पालकी खरीदते हैं। हरिद्वार, मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापारी हरिद्वार नगर निगम द्वारा पंतदीप मैदान में आयोजित 10 दिवसीय कांवड़ मेला बाजार के दौरान यात्रा से संबंधित सामान खरीदते हैं। एक मुस्लिम व्यापारी ने कहा, यात्रा का मौसम हमारी आय का मुख्य स्रोत है और हमें उम्मीद है कि इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने ये दावा भी किया है कि यह कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सालाना जारी किया जाने वाला नियमित आदेश था। हरिद्वार के डीएम ने कहा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी चिंता है और हमने इस तरह की संभावित जो समस्याएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ही यह फैसला लिया है। आपका यूपी और उत्तराखंड के इस तरह के जो आदेश है जिसमें रेस्टोरेंट, ठेले और जो भी अन्य सामान को बेचते हैं लोग, उनके सामने नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है। आप इस आदेश से सहमत हैं या नहीं, जी कमेंट करके बताइए। और अगर ये फैसला उनका सही है तो फिर अस्पतालों में खून की जो बोतलें होती हैं उन पर भी नाम लिखा जाना चाहिए कि यह खून किस व्यक्ति का है और वो किस धर्म से संबंधित रखता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि इस तरह का जो आदेश है जो संविधान का उल्लंघन करता है उसे तुरंत ही वापस लिया जाए और जो भी लोग इस तरह का भेदभाव हमारे देश में करना चाहते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।